नगर पालिका परिषद मसूरी की अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासदों ने आज टाउन हॉल सभागार में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी ने अध्यक्ष और सभासदों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राजपुर विधायक खजान दास मौजूद रहे। खचाखच भरे टाउन हॉल और सभागार में शपथ ग्रहण समारोह में नगर पालिका की 26वीं बोर्ड ने शपथ ली। इसके बाद नवनिर्वाचित सभासदों और अध्यक्ष ने पहले पालिका बोर्ड बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी सभासदों ने अपना परिचय दिया और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने की बात कही। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से यहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी, जिस कारण कार्य करने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब मसूरी के विकास में हर संभव कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सर्वप्रथम पर्यावरण मित्रों की परेशानियों को दूर करने का उनका लक्ष्य है और जिस प्रकार से नई बोर्ड चुनकर आई है उससे मसूरी के विकास में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का सानिध्य भी मिलता रहेगा। मसूरी से रोशन वर्मा की रिपोर्ट। मैं गीता कुमारी इस बोर्ड की सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। धन्यवाद। मैं जसदीप कौर इस बोर्ड की सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। धन्यवाद। इस बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। प्रतिक्रिया करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं पूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। इस बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों को निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। मैं पवन खलवार इस बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और सद्भावपूर्वक निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। मैं अभी इस बोर्ड का सदस्य निर्वाचित होने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। बोर्ड के सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और सदापूर्व और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। चौहान इस बोर्ड की सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक इन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ।
शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। जो काम रुके हुए हैं, चाहे वो पार्किंग के मामले थे या चाहे वो आवास के मामले थे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, इन मुद्दों पे जरूर काम करेंगे हम लोग। और जो मेरे घोषणा पत्र में जो मैंने अपने मुद्दे रखे हैं, उन मुद्दों पे मैं प्राथमिकता के तौर पे काम करूँगी। पहले तो जो संस्था कर्मी है हमारे, उनके लिए जो मैंने अपने चुनाव के दौरान भी उनकी जो आवाज़ उठाई थी, उसमें सर्वप्रथम मैं उस पर काम करूँगी, जो उनका हक भी बनता है। तो मेरी प्रायोरिटी वही रहेगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी जिस तरीके की भी जरूरत पड़ेगी मैं वो काम करूँगी। देखिए, नया पुराना मिक्स बोर्ड है हमारा इस बार और बहुत अच्छा बोर्ड चुन करके आया है। लोग मेंबरों में काम करने के लिए एक नई ऊर्जा है, नई जोश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पूरा जो बोर्ड है वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा मसूरी के लिए। आज 10 साल का सूखा समाप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। हमारे समर्थित सभासद निर्वाचित हुए हैं और जिस विश्वास के साथ मसूरी की जनता ने मीरा जी को चुना है, इन सभासदों को चुना है, हम यहाँ की जनता को विश्वास दिलाते हैं। उनके भरोसे पर उतरता हुए मसूरी का चहुमुखी विकास करेंगे। मसूरी को विश्व के पर्यटक मानचित्र पर हम लाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और मैंने मीरा जी से और बोर्ड के सदस्यों से कहा है कि जो भी प्रस्ताव प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को बोर्ड के माध्यम से आएगा, उसको पूरा करने हमारी जिम्मेदारी होगी। मैंने बोर्ड के लोगों को स्पष्ट किया है और साथ ही मैंने उनसे ये भी कहा है कि पूर्व बोर्ड से सीख लेते हुए आप ऐसे काम करें कि जनता के दिलों में राज करें, क्योंकि एक बार बनना आसान होता है लेकिन बार बार बनना मुश्किल होता है। जनता आपके कामों को आकलन करती है। इस भावना से अगर आप काम करेंगे, क्योंकि आप चुनने के बाद किसी दल या पार्टी के नियुक्ति सबके होते हैं, तो इसलिए जनता के सबके काम करना चाहिए, ऐसा मैंने यहाँ के लोगों से आग्रह किया।